ऐप 30 हिंदी। अध्याय 151, अध्याय 118, राक्षस जानवरों का नरसंहार। लिन चेन और हुआंग शियाओटिन मुड़े और गिल्ड की ओर चल पड़े। उनके कंधों पर बैठी छोटी लोमड़ी हालांकि बहुत डरी हुई थी, फिर भी खुद को बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करती रही। इस दौरान लिन चेन किन शाओसाओ को देखता रहा। उसने देखा कि किन शाओसाओ पहले से भी अधिक ठंडा हो गया था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा अब और छिपाया नहीं जा सकता था। हालांकि इस ठंडेपन से परे लिन चेन पहली बार उसमें कुछ देख रहा था। इंसानियत। किन शाओसाओ को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब उसने शहर के द्वार पर खून के धब्बे देखे तो वह उदासीन हो गई। जब उसने शहर के द्वार के अंदर लाशें बिखरी देखीं तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब लड़की रोने लगी तो किन शाओसाओ की आध्यात्मिक शक्ति अचानक उत्तेजित हो गई। उसे वह वर्ष याद आ गया जब युवा दल शहर की दीवारों पर खड़ा होकर गर्म शराब का अपना अंतिम प्याला पी रहा था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी, हालांकि उन्हें पता था कि वे वापस नहीं लौटेंगे। उस समय किन शाओसाओ को समझ नहीं आया कि वे इतने बहादुर क्यों थे। उसके पीछे जाने का कारण ये था कि उसका भाई और सुयू वहां थे। जब छोटी लड़की की चीखें गूंजने लगीं तब जाकर उसे अंततः समझ आया। युवा कोर इस शहर की रक्षा नहीं कर रहा था, वे इस शहर के लोगों की रक्षा कर रहे थे। वे उनके हमवतन थे, उनके परिजन थे। उस क्षण किन शाओसाओ को अपने जीवित रहने का अर्थ समझ में आ गया। वह अपने लिए नहीं बल्कि उन 100 लोगों के सपनों के लिए जी रही थी। अतीत में उन्होंने अपने जीवन से इस शहर की रक्षा की थी। आज वे अभी भी यहाँ हैं। अंततः वे मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में पहुंचे जहां हर जगह राक्षस जानवर थे। किन शाओसाओ की आभा अब छिपी नहीं थी। दिव्य आत्मा शरीर की शक्तिशाली आभा इस क्षण पूरी तरह से फूट पड़ी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने पूरे मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को घेर लिया। राक्षस जानवरों ने भी इसे महसूस किया जब उन्होंने लिन चेन और अन्य के 3 चेहरे देखे। तुरंत वे जमीन पर घुटने टेक दिए, उस विशेष राक्षस जानवर की तरह खून उगलने लगे। उसी समय जमीन से अनगिनत लताएं फैल गईं, जिन्होंने पूरे मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को ढक लिया। आकाश। दिव्य आत्मा शरीर। इस समय हुआंग शियाओटिन को भी इसका आभास हो गया। दिव्य आत्मा शरीर के अलावा इस दुनिया में कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। ये बेले ग्रिम रीपर की तरह थीं, जो इन राक्षस जानवरों के दिलों और दिमागों में बेतहाशा छेद कर रही थीं। एक क्षण में ही पूरा मॉन्स्टर हंटर गिल्ड खून की बदबू से भर गया। सौभाग्य से जियाओबाई यहाँ नहीं थी, अन्यथा वह खून की इतनी घनी गंध सहन नहीं कर पाती। इस समय किन शाओसाओ का स्तर अंततः बिना किसी आरक्षण के उजागर हो गया। स्तर 80। दिव्य आदरणीय। ये दिव्य आदरणीय क्षेत्र है। लिन चेन ने मुश्किल से निगला। उसने सोचा था कि किन शाओसाओ मजबूत होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी मजबूत होगी। लेकिन वास्तव में वह बहुत लंबे समय तक जीवित रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन अंदर के सभी राक्षस जानवर मर चुके थे। बेलें गायब होने लगी और लिन चेन और दोनों जल्दी से अंदर भागे। सौभाग्यवश यहाँ हताहतों की संख्या उतनी गंभीर नहीं थी जितनी की कल्पना की गई थी। इनमें से कई राक्षस शिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही थीं। चेयरमैन कहाँ है? हुआंग शियाओटिन को जिया यू तो मिल गया, लेकिन ली जेन नहीं मिल सका। जिया यू के शरीर पर घाव थे, उसकी बांह पर जंग के निशान थे। वह वास्तव में एक मजबूत महिला थी। बिना एक शब्द कहे उसने कहा, चेयरमैन ली लोगों को शहर के द्वार पर समर्थन देने के लिए ले गए। सब खत्म हो गया। ये सुनकर हुआंग शियाओटिन और लिन चेन के दिलों में कंपन महसूस हुआ। किसी कारणवश शहर के अंदर हताहतों की संख्या शहर के द्वार पर हताहतों की संख्या से कहीं कम थी। ली जेन और अन्य लोग नहीं। लिन चेन और हुआंग शियाओटिन खड़े हो गए। बाद वाले ने कहा, तुम लोग पहले कहीं छिप जाओ। ऐसा कहकर वे शहर के द्वार की ओर वापस भागने ही वाले थे कि किन शाओसाओ ने अचानक कहा, वे जानवरों को वश में करने वाले संघ में बंदी हैं। दोनों रुक गए। फिर लिन चेन ने दूसरी दिशा में इशारा किया और कहा, इस तरफ। उनके जाने के बाद अंदर मौजूद राक्षस शिकारियों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। जमीन पर बिखरे राक्षस जानवरों के शवों को देखकर कहा, क्या ये सब उस लड़की ने किया है? संक्षेप में हर कोई कानाफूसी कर रहा था, लेकिन जिया यू ने कहा, चलो अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकता पहले छिपने की जगह ढूंढना है। हम कैसे छुपें? हाँ, लोगों को बचाएं। एक राक्षस शिकारी खड़ा हो गया। सही। कई लोगों ने सिर हिलाया। शायद कई लोग लाभ के लिए मॉन्स्टर हंटर गिल्ड में शामिल हुए थे।
लेकिन इस समय उनकी आंखें लाल थीं, वे इनके बारे में नहीं सोच रहे थे। हालांकि जियायू ने कहा, वे अब बीस्ट टैमर गिल्ड के पास जा रहे हैं। अगर वे सभी महान दानव जानवरों से निपट सकते हैं तो ये पलटवार का सीन होगा। अब हमारी प्राथमिकता ताकत को बचाए रखना है। ठीक है। राक्षस शिकारी, जिसने पहले बात की थी, ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो चलो शहर के द्वार के पास चलें और अवसर की प्रतीक्षा करें। ली जेन दर्द से जाग उठी। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मरा नहीं। उसका रंग कागज से भी अधिक सफेद था। वह अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने बंधे हुए हाथों और पैरों को देख रहा था और उसके बगल में बैठे निंगे को देख रहा था। वह अचानक समझ गया और उसने कृतज्ञता भरी नजर से देखा। निंगये ने बस सिर हिलाया। क्या स्थिति है? ली जेन ने पूछा। वे हमें बस बंदी बनाकर रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों, निंगये ने कहा। यह सुनकर ली जेन बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे झुका और अपने सामने काले भालू की आत्मा को देखने लगा। काले भालू की आत्मा ने देखा कि ली जेन भी जाग रहा था। शायद बोरियत के कारण वह आगे बढ़ा और अपने भालू के पंजे का उपयोग करके ली जेन के सिर को उसके शरीर के साथ उठा लिया। ली जेन को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी फटने वाली है। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके पास निंगये ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप मारना चाहते हैं तो मार दें, दूसरों को क्यों प्रताड़ित करते हैं? ये सुनकर काले भालू की आत्मा ने निंगये को लात मारी, जिससे वह उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। राक्षस जानवरों का खूनी नरसंहार भाग 2। काले भालू की आत्मा के कंधे पर बैठी तोता आत्मा ने कहा, राक्षस शिकारियों ने कई राक्षस जानवरों को मार डाला है। आज की यातना तो बस एक मामूली सजा है। ये सुनकर ली जेन खिलखिलाकर हंसा और बोला, मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का लक्ष्य दुनिया के सभी दुष्ट दानव जानवरों का सफाया करना है। यदि आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते तो कौन आपको मारना चाहेगा? भाड़ में जाओ। इन शब्दों को सुनकर काले भालू की आत्मा क्रोधित हो गई और हत्यारे को मारने के लिए तैयार हो गई। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एक पंखुड़ी उड़कर आई। इससे पहले कि ब्लैक बियर स्पिरिट प्रतिक्रिया कर पाता, उसका भालू पंजा पहले ही काट दिया गया था। गर्जन। काले भालू की आत्मा दर्द से चिल्लाई और अन्य सभी महान दानव जानवर खड़े हो गए और दरवाजे की ओर गौर से देखने लगे। उस समय 3 लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। वे लिन चेन और उसके साथी थे। एक क्षण में 6 स्तर 65 महान राक्षस उन पर टूट पड़े और उन्हें घेर लिया। लिन चेन और हुआंग शियाओटियन ने देखा कि ली जेन अभी भी जीवित है और दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि ली जेन खून से लथपथ था और कटे हुए हाथ पर पट्टी बंधी होने के बावजूद उसमें अभी भी ताज़ा खून दिखाई दे रहा था। लानत है। हुआंग शियाओटियन ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और चाहा कि वह उन सभी को मार डाले। ली जेन ने लिन चेन और उसके साथियों को भी देखा। पहले तो वे तनाव में थे, फिर किन शाओसाओ को देखकर राहत महसूस की। इस क्षण उसे इतनी राहत मिली कि वह हंसने लगा। तुम सब मरने वाले हो। सब मर जाएंगे। जब काले भालू की आत्मा ने ये सुना तो उसके दूसरे भालू के पंजे ने ली जेन को सीधे मारने के इरादे से हमला करने की तैयारी की। ठीक उसी क्षण बिना एक शब्द कहे किन शाओसाओ हिली और अपनी उंगलियों से एक पंखुड़ी को झटक दिया। जल्द ही पंखुड़ी एक तेज तलवार की तरह हवा में फैलने लगी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक झटके के साथ ब्लैक बेयर स्पिरिट का दूसरा पंजा जमीन पर गिर गया। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को, मनुष्यों और दानव जानवरों दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। गर्जन। दोनों भुजाएं खोने के बाद काले भालू की आत्मा दर्द से चीखी और उसने महान राक्षसों को किन शाओसाओ पर हमला करने का आदेश दिया। लिन चेन और हुआंग शियाओटियन जल्दी से किन शाओसाओ के पीछे छिप गए। किन शाओसाओ ने अंततः कार्रवाई की और पंखुड़ियों को हवा में ऊंचा उछाल दिया। अगले ही क्षण पंखुड़ियां गायब हो गईं। फिर जानवरों को काबू करने वाले गिल्ड के विशाल हॉल में पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। इस भयावह दृश्य ने सभी को सिहरन से भर दिया। वे सभी जानते थे कि ये पंखुड़ियां कोई साधारण पदार्थ नहीं थीं। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही क्षणों बाद एक पंखुड़ी पास के वृक्ष की आत्मा पर गिरी, जो प्रतिरोध करने का प्रयास करते हुए आध्यात्मिक शक्ति का संवर्धन कर रही थी। हालांकि ये किन शाओसाओ का मुकाबला कैसे कर सकता है? लगभग 1 सेकंड में वह हौंफने लगा, अपना गला पकड़ लिया और जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने आश्चर्य से किन शाओसाओ को देखा, फिर उसके बगल में आत्मा भक्षण करने वाली बेल को देखा, जो केवल स्तर 30 थी, अविश्वास महसूस कर रही थी। इस बीस्टमास्टर का स्पिरिट बीस्ट लेवल इतना कम है, उसका लेवल इतना कम क्यों है? स्तर 80। इस क्षण वृक्ष आत्मा निराश हो गई।
वह पीड़ा में चिल्लाया और आसपास के दानव जानवरों से पूछा, क्या उन्होंने पहले ही इस क्षेत्र की खोज नहीं कर ली है और उन्हें कोई विशेषज्ञ नहीं मिला है। पास में खड़े महान दानव इतने सदमे में थे कि बोल नहीं पा रहे थे। जानवरों की पहली लहर की शुरुआत इसके नीचे के दानव जानवरों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य ज्यूक्सिंग शहर की युद्ध शक्ति को इकट्ठा करना था। फिर भी उस समय उन्होंने बहुत सारी जानकारी जुटाई और उन्हें बताया गया कि इस छोटे से शहर में कोई शक्तिशाली पशुस्वामी और आत्मिक पशु नहीं थे। इस समय वे और अधिक घमंड नहीं कर सकते थे, उनकी पशु प्रवृत्ति उन्हें समर्पण में चिल्लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे किन शाओसाओ की बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि किन शाओसाओ की हत्या करने की मंशा पहले से ही छिपी हुई थी। दिव्य आत्मा शरीर की आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित हो गई और अगले ही क्षण उनके पंजे या अन्य हथियार उनके गले पुतलियों तक पहुंच गए। क्रंच! इन महान राक्षसों के या तो सिर जमीन पर गिर गए या उनकी आंखें निकाल ली गईं। कुछ लोग तो पहले ही मर चुके थे, फिर भी उनके शरीर कांप रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि उनकी मृत्यु कितनी पीड़ादायक रही होगी। दूर से काले भालू की आत्मा ने ये दृश्य देखा, मुड़ी और भाग गई, लेकिन किन शाओसाओ ने अपना हाथ उठाया और जड़ों ने उसे कसकर बांध दिया। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, लिन चेन ने उसे रोक दिया, उसके कान के पास आकर कुछ फुसफुसाया। किन शाओसाओ ने सिर हिलाया। लिन चेन चिल्लाया, किसके पास उड़ने वाला आत्मा जानवर है? मैं करता हूँ, निंग परिवार के बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया। उसकी चोटें भी आशावादी नहीं थी। उसने किन शाओसाओ को आशंका और उत्तेजना के साथ देखते हुए अपने आत्मा जानवर को बुलाया। वह समझ गया कि पहले जो आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उसने महसूस किया था, वह किन शाओसाओ से आया था। वरिष्ठ, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? लिन चेन ने तुरंत कहा। काले भालू की आत्मा ने सोचा कि वह जीवित बचकर निकल सकती है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह अनियंत्रित रूप से उड़ने वाली आत्मा जानवर की ओर बढ़ रही थी। किन शाओसाओ भी उड़ने वाले आत्मा जानवर पर सवार हो गए और वे आकाश में चढ़ गए। पूरे शहर को देखने में सक्षम एक उच्च ऊंचाई पर पहुंचने पर लिन चेन ने किन शाओसाओ को सिर हिलाया। इसके बाद किन शाओसाओ ने ब्लैक बेयर स्पिरिट को पेड़ों की लताओं से ऊंचा उठाया तथा उसके हृदय को छेदने के लिए अनगिनत तीखे तने तैयार थे। गर्जना! इस समय काले भालू की आत्मा को एहसास हुआ, वह पीड़ा में चिल्ला रही थी और लिन चेन को खा जाना चाहती थी। लिन चेन को हथियार उठाने का आह्वान करने के लिए इसे बलिदान के रूप में पेश करना था। फिर लिन चेन बोला, सभी महान दानव मारे गए हैं। सभी जीवित जानवरों के स्वामी, अपने आत्मिक जानवरों को बुलाओ और उन्हें ज्यूक्सिंग शहर से बाहर निकाल दो। उसकी आवाज संभवतः पूरे शहर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन किन शाओसाओ पहुंच सकती थी। किन शाओसाओ ने लिन चेन के शब्दों का पालन किया और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा। उसकी आवाज उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ शहर के आसमान में गूंज उठी। अगले ही क्षण ब्लैक बियर स्पिरिट हवा में उड़ गया और फिर फट गया, जिससे लाल बारिश की तरह आकाश में खून बिखर गया। ... कौन है वे? लगता है कि अतिरिक्त बल आ गया है। हाँ, सुदृढ़ीकरण यहाँ है। शहर में जीवित पशु स्वामी ऊपर की ओर देखने लगे। उनमें से कई ने काले भालू की आत्मा का विस्फोट देखा और वे तुरंत उत्साहित हो गए। एक क्षण के लिए अनगिनत लोग भी पलटवार की आवाज में शामिल हो गए। लिन चेन ने फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट को जल्दी से नीचे उतारा। नीचे प्रमुख बल आए। कई लोग कांपते हुए इस महिला को देख रहे थे जो लिन चेन से भी छोटी थी। एक पल के लिए पता नहीं था कि क्या कहना है। किन शाओसाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन चेन ने कहा, सम्मानित वरिष्ठों, अब युद्ध का समय है, चलो ज्यादा बात नहीं करते। सभी लोग पहले अपनी ताकत संगठित करें, जानवरों की लहर को दबाएं। ठीक है। ये सुनकर इन लोगों ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां किन शाओसाओ की ओर मोड़ ली और फिर एक के बाद एक वहां से चले गए। एक बार जब लड़ाई जारी रखने में सक्षम सभी लोग चले गए, तो लिन चेन और हुआंग शियाओटिन जल्दी से ली जेन के पास गए। उन्होंने देखा कि ली जेन के होंठ पहले से ही बैंगनी हो गए थे। हुआंग शियाओटिन ने जल्दी से ली जेन के लिए एक हेमोस्टेटिक गोली निकाली। सौभाग्य से, खांसी, सौभाग्य से तुम आ गईं। ली जेन की पुतलियां लाल हो गईं। हालांकि हुआंग शियाओटिन ने कहा, सौभाग्य से, लिन चेन ने समय पर जवाब दिया, अन्यथा हम और भी देर से लौटते। लिन चेन ने भी आत्मग्लानि जताते हुए कहा, काश हमने शुरुआत में ही शहर नहीं छोड़ा होता। हम ही थे जिन्होंने तुम्हें जाने दिया। इन बातों का पूर्वानुमान कौन लगा सकता था? ली जेन ने भारी स्वर में कहा, फिर भी इस बार इन दानव जानवरों ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कत्लेआम नहीं मचाया, पता नहीं क्यों। हम इन पर बाद में बात करेंगे। लिन चेन ने किन शाओसाओ की ओर मुड़कर कहा,
वरिष्ठ, क्या मैं आपको और परेशान कर सकता हूं? अप्रत्याशित रूप से इस समय किन शाओ साओ ने बीच में टोका। ये शहर मेरा भी घर है। मारना। जब दानव जानवरों का समूह नेतृत्वविहीन होता है तो उनकी युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शहर की विभिन्न प्रमुख सेनाओं ने जवाबी हमले शुरू कर दिए, रक्षा बिंदु के रूप में बीस्ट टैमर गिल्ड का उपयोग करते हुए लगातार दानव जानवरों को खत्म किया। संपूर्ण युद्ध 6 घंटे तक चला। महान दानव की मृत्यु का समाचार सुनकर दानव जानवर जल्दी से भाग गए। शहर के बाहर जिया यू और उसकी पार्टी लंबे समय से घात में बैठी थी, ब्लैक माउंटेन सिटी से आने वाले मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के साथ सहयोग करते हुए उन पर सीधा हमला करने के लिए। हालांकि इस बार दानव जानवर वास्तव में बहुत अधिक थे, उन सभी को मारना असंभव था। अंततः कुछ छोटा हिस्सा अभी भी भाग गया। प्रमुख सेनाओं ने भी शहर में लौटने से पहले कुछ दूर तक उनका पीछा किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह उनके गढ़ को छोड़ने का प्रलोभन हो सकता है। जब शहर धीरे धीरे स्थिर हो गया तो पेंग युवानझेंग ने अंततः गिल्ड मशीन के माध्यम से शहर व्यापी प्रसारण पोस्ट किया, बिना किसी लंबे निबंध या भव्य बयानबाजी के, केवल एक साधारण वाक्य। इस लड़ाई में पूरे शहर की ताकत के साथ ज्यूक्सिंग शहर जीतता है। जैसे ही यह संदेश फैला, पूरे शहर में हंगामा मच गया। कोई व्यक्ति खून से लथपथ खड़ा था, अपना चेहरा ढके हुए रो रहा था। किसी ने ऊपर देखा और हंसा, आवाज भारी थी। अन्य लोग अपने प्रियजनों और मित्रों के शवों को उठाने में असमर्थ थे। युद्ध क्रूर है और युद्ध के बाद भी यह अत्यधिक पीड़ादायक होता है। पेंग युवानझेंग एक नगर स्वामी के रूप में काफी सक्षम थे। उन्होंने सबसे पहले लोगों को घायलों को तुरंत बचाने और इस युद्ध में हताहतों की संख्या गिनने का आदेश दिया। इसके साथ ही विभिन्न प्रमुख बलों के उच्च स्तर के लोग जानवर तामर गिल्ड के परिसर में एकत्र हुए। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था, वे सभी किन शाओसाओ को सम्मान देने के लिए यहाँ आए थे। हम जीवन रक्षक कृपा के लिए पूज्य देव को धन्यवाद देते हैं। निंग परिवार के पूर्वज ने किन शाओसाओ की ओर सम्मानपूर्वक देखा और कहा, क्या मैं साहपूर्वक पूज्य देव का नाम पूछ सकता हूँ? किन शाओसाओ ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने मूल ठंडे व्यवहार पर लौट आए, जबकि ली जेन ने कहा, किसी को उसकी पहचान के बारे में अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान कार्य शहर में शीघ्रता से व्यवस्था बहाल करना है। सभी उच्च स्तरीय सदस्यों ने किन शाओसाओ की ओर देखा और अंततः एक साथ घुटने टेककर कहा, हम जीवन रक्षक कृपा के लिए आदरणीय ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरी ओर लिन चेन लगातार उन महान राक्षसों की रक्त रेखाओं की जांच में व्यस्त था। फिर भी परिणामों से लिन चेन को बहुत निराशा हुई। इन महान राक्षसों के उच्च स्तर के बावजूद उनकी रक्त रेखाएं बहुत खराब थीं। अच्छे छिपे हुए रक्त वंशों का अनुपात केवल 14% था। उनमें से किसी में भी जानवर राजा का वंश नहीं था, जिससे लिन चेन को कुछ उलझन महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। सच्चा दानव पशु राजा प्रकट नहीं हुआ था। राष्ट्रव्यापी पशु ज्वार मानव दानव वार्ता। लिन चेन भी बेकार नहीं बैठा, उसने शियाओबाई के साथ मिलकर पुनर्निर्माण कार्य में सहायता करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें किन हाओ और अन्य लोग भी मिले, और यह जानकर कि वे ठीक हैं, उन्होंने राहत की सांस ली। इस बार प्रत्येक प्रमुख सेना को नुकसान उठाना पड़ा, यहां तक कि कुछ ने तो अपना सब कुछ खो दिया। हालांकि जब तक उनकी जान बच जाती है, ये काफी है। जब तक शक्ति बनी रहेगी, सब कुछ फिर से उठ खड़ा हो सकता है। इस समय वो यंग मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के हॉल में बैठी थी और आश्चर्य से बोली, क्या आपके पास ज्यूक्सिंग शहर में एक दिव्य आदरणीय है? ये स्पष्ट था कि वो यंग किन शाओसाओ की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थी। दिव्य आदरणीय पद केवल बड़े शहरों में ही हो सकता है। एक दिव्य आदरणीय व्यक्ति किसी शहर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि किन शाओसाओ के पास दिव्य आत्मा शरीर भी है। इस तरह की काया जब भी सामने आती है, राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी पैदा कर सकती है। मुझे लगता है कि हम अभी भी जिस चीज को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं, वह है ये बीस्ट टाइड। ली जेन का हाथ टूट गया था, लेकिन उसका चेहरा काफी हद तक ठीक हो गया था। जब हुआंग शियाओटिन ने उन्हें बताया, तब ली जेन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ ज्यूक्सिंग शहर ही नहीं था, बल्कि अन्य छोटे शहर भी थे जिन्हें बीस्ट टाइड के हमलों का सामना करना पड़ा था। कुछ शहरों पर आज भी राक्षस जानवरों का कब्जा है। ज्यूक्सिंग शहर भाग्यशाली था कि किन शाओसाओ ने हस्तक्षेप किया, इसलिए हताहतों की संख्या ज्यादा नहीं थी। मरने वालों की संख्या 5680 थी, घायलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी, आत्मा जानवरों की मृत्यु 10,000 से ज्यादा थी और घायलों की संख्या 2 लाख से ज्यादा थी।
क्या ये राक्षस जानवर मानव राक्षस युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं? वो यंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। कैंगलिंग प्राचीन देश के कई छोटे शहरों से अब मदद के लिए पुकारें आ रही थीं और पूरा देश तनावपूर्ण माहौल में था। आपको क्या लगता है कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हुआंग शियाओटिन ने लिन चेन के पास पूछा जब वह लकड़ी के तख्ते उठाने में मदद कर रहा था। इन दानव जानवरों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उनका मूल लक्ष्य मौत से लड़ना नहीं है, लिन चेन ने जियाओबाई के साथ काम करते हुए कहा। उनका लक्ष्य केवल एक ही हो सकता है, बातचीत। लेकिन क्या स्वर्गीय ताइचू में पहले ही कोई समझौता नहीं हो चुका था? हुआंग शियातन ने पूछा। यदि इस दुनिया में शांति समझौता दीर्घकालिक होता तो बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं होते, लिन चेन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। हुआंग जियाओटियन ने आह भरी। लिन चेन ने जियाओबाई और छोटी लोमड़ी को आराम करने के लिए कहा। जमीन पर बैठते हुए उसने पानी का एक घूंट लिया और कहा, क्या तुम मेरा अनुमान सुनना चाहती हो? हुआंग जियाओटियन ने सिर हिलाया। लिन चेन ने कहा, मेरा अनुमान आपको थोड़ा असहज महसूस करा सकता है। हुआंग शियाओटियन ने असमंजस में पूछा, आपको पहले कैसे पता था कि वे निश्चित रूप से फिर से आएंगे? बहुत सरल है, लिन चेन ने कहा। उन्होंने अन्न भंडार पर हमला किया। उनका उद्देश्य छल नहीं था, बल्कि शहर पर कब्जा करना और उसे अपने खाद्य आपूर्ति के लिए बैकअप के रूप में उपयोग करना था। पहले तो मेरे विचार भी आपके जैसे ही थे, लेकिन बाद में जब मैंने 9वीं टीम के कप्तान को ये कहते सुना कि दूसरे शहरों के विचार भी ऐसे ही हैं, तो मुझे एहसास हुआ, इन महान राक्षसों के पीछे और भी बड़े राक्षस होने चाहिए, अन्यथा यह इतना संयोग नहीं होता। मेरे अनुमान के अनुसार अन्न भंडार में मौजूद भोजन से केवल 1 सप्ताह तक ही पशुज्वार का पोषण हो सकेगा, इसलिए अगले कुछ दिनों में मास्टरमाइंड महान दानव मानव जाति के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत के लिए संपर्क करेगा। तो असहज से आपका मतलब है? हुआंग शियाओटियन हैरान था। लिन चेन ने कहा, वे संभवतः मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को निशाना बना रहे हैं। हुआंग शियाओटियन ने एक पल के लिए सोचा और ली जेन के खिलाफ ब्लैक बियर स्पिरिट की कार्रवाई को याद करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। लिन चेन ने कहा, यह व्यक्तिगत प्रतिशोध या हमारे संघ के प्रति तिरस्कार भी हो सकता है, लेकिन यदि यह पहला मामला है। हुआंग शियाओटियन असहज महसूस करने लगा। वह जानता था कि लिन चेन आगे क्या कहने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, हुआंग शियातन ने तत्काल कहा। मानव जाति ऐसी शर्तों पर कैसे सहमत हो सकती है? 2 दिन बाद बीस्ट टाइड तूफान पूरे देश में फैल गया और लगभग हर जगह इसकी जानकारी थी। अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 60 छोटे शहर वर्तमान में दानव जानवरों के नियंत्रण में हैं। यद्यपि बीस्टमास्टर गिल्ड ने प्रमुख शहरों के बीस्टमास्टरों को शीघ्रता से इन शहरों को तैनात करने और घेरने का निर्देश दिया। उन दानव जानवरों ने शहर के निवासियों को बंधक बना लिया और इन बंधकों को नुकसान पहुंचाने के डर से सुदृढ़ीकरण हमला करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि लिन चेन ने अनुमान लगाया था, पर्दे के पीछे के महान दानव ने अंततः बात की और कैंगलिंग प्राचीन देश के वरिष्ठ सदस्यों को बताया कि वे बातचीत करने के लिए तैयार थे। 1 घंटे बाद मानव जाति के शीर्ष अधिकारियों ने जवाब दिया और बातचीत के लिए सहमति व्यक्त की। अंततः सहमति से स्थान दिव्य क्षेत्र पर्वत बना। ये पर्वत कैंगलिंग प्राचीन देश के हृदय में स्थित है, जो पूर्व से पश्चिम तक ड्रैगन शिरा की तरह फैला हुआ है। मानव दानव युद्ध के प्रथम युद्ध विराम समझौते पर यहीं हस्ताक्षर किए गए थे। वार्ता के पहले दिन ये खबर तेजी से फैल गई कि दानव जाति सभी बंधकों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई है और शांति समझौते का पालन करना जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने नई मांगें पेश की। सबसे पहले, मनुष्यों को दानव जाति को अधिक भूमि सौंपनी होगी। दूसरा, दानव जाति कुछ क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते। तीसरा, मनुष्यों को महान दानव को मुक्त करना होगा जिसे लेट ताइचू में दबा दिया गया था। चौथा, मनुष्यों को मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को भंग करना होगा। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। ऐसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते। हम मनुष्य जिस भूमि पर अब कब्जा कर रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से जीती थी। हमें उसका एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा बिंदु अपमानजनक है। उन महान राक्षसों को ताइचू काल के बाद से दबा दिया गया है और उनमें भयानक शक्ति है। उन्हें मुक्त करने से अंतहीन समस्याएं पैदा होंगी। मुझे चौथा बिंदु सबसे बेतुका लगता है। जब बीस्ट टाइड हमला करता है तो मॉन्स्टर हंटर गिल्ड सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जो अक्सर हमारे लिए युद्ध का खामियाजा भुगतता है। अगर वे भंग हो जाते हैं तो हम भविष्य में क्या करेंगे?
न केवल इतना ही बल्कि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड आम लोगों के लिए महाशक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। अगर इसे सचमुच भंग कर दिया गया तो आम लोगों के लिए पदोन्नति का रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और विरोध की आवाजें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। सभी की राय अलग अलग थी क्योंकि ये संधियां उनके हितों से संबंधित थीं। लिन चेन ने भी खबर सुनी। उसने कुछ तो पहले से ही सोच रखा था, लेकिन कुछ बातें उसकी उम्मीदों से परे थीं। ये सुनकर ली जेन और हुआंग शियातन भी लिन चेन को खोजने चले गए, क्योंकि ली जेन ने हुआंग शियातन से लिन चेन के विश्लेषण के बारे में सुना था। लिन चेन ने पहले अनुमान लगाया था कि दानव जानवर संभवतः मॉन्स्टर हंटर गिल्ड को निशाना बना रहे थे। वे तीनों फर्श पर बैठे जियाओबाई को यार्ड में प्रशिक्षण लेते हुए देख रहे थे और लिन चेन बोला। लिन चेन ने कहा, मानव जाति के शीर्ष अधिकारी इन 4 शर्तों पर सहमत नहीं हो सकते। ये सुनकर ली जेन बहुत खुश हुए, लेकिन फिर लिन चेन ने उन पर ठंडा पानी डाला और कहा, लेकिन मॉन्स्टर हंटर गिल्ड शायद बच न पाए। क्यों? ली जेन ने ये सुनकर असमंजस में पूछा। गिल्ड का अस्तित्व देश और लोगों के लिए लाभदायक है। जानवरों की बाढ़ के विरुद्ध हमारी सुरक्षा और आत्मिक जानवरों की आपूर्ति अत्यंत सहायक है। लेकिन महान शक्तियों और शीर्ष अधिकारियों के लिए आप मददगार नहीं हैं, लिन चेन ने उत्तर दिया। ये सुनकर ली जेन और हुआंग शियाओटियन चुप हो गए। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का लक्ष्य नागरिक थे, महाशक्तियों को वास्तव में उनकी आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है कि मॉन्स्टर हंटर गिल्ड कभी भी औपचारिक रूप से प्रणाली का एकीकृत हिस्सा नहीं था। यदि भूमि सौंप दी जाती है तो यह एक कलंकित विरासत छोड़ जाती है, और महान दानव को रिहा करना असंभव है क्योंकि ये दानव जाति की ताकत को बढ़ाएगा। लिन चेन ने अपने विश्लेषण को जारी रखा, केवल दूसरी और चौथी शर्तें ही बातचीत योग्य होंगी। दिव्य क्षेत्र समझौता 2.0 गायब गिल्ड। खबर जानने के बाद ली जेन और हुआंग शियाओटियन बेचैन मन से चले गए। लिन चेन को भी उम्मीद थी कि वह गलत था। हालांकि दानव जानवरों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया था, फिर भी वे उन शहरों के भीतरी प्रांगण पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। इसके पीछे के कारण बिल्कुल स्पष्ट थे। आंतरिक प्रांगण को राष्ट्रीय आत्मा अकादमी की एक शाखा माना जाता है, जो कैंगलिंग प्राचीन देश के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण है। दानव जानवरों ने इसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की ताकि उच्च अधिकारियों को भड़काया न जाए। इसलिए वे असाधारण मांगे करते थे तथा लापरवाही से कुछ अतिरंजित शर्तें सुझाते थे। यदि मानव जाति के उच्च अधिकारी सहमत हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से यह सुखद होगा। यदि वे सहमत नहीं होते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य तो यहाँ था ही नहीं। दूसरे दिन मानव दानव दिव्य क्षेत्र पर्वत पर मानव और दानव जाति के बीच बातचीत जारी रही। जैसी कि उम्मीद थी, मानव जाति इस समझौते पर सहमत नहीं हुई और दोनों पक्षों में लगभग मारपीट की नौबत आ गई। अंत में दानव जाति ने घोषणा की कि अगर संबंध तोड़ दिए गए तो वे इन 7 छोटे शहरों को मिटा देंगे और एक दूसरे मानव दानव युद्ध को शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। मानव जाति के उच्च अधिकारियों ने प्रतिक्रिया में ज्यादा कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मानव जाति के उच्च अधिकारियों ने आखिरकार नरमी दिखाई। जैसा कि लिन चेन ने भविष्यवाणी की थी, जमीन देने और महादैत्यों को छोड़ने के मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरी और चौथी बार वे रास्ता दे सकते हैं। इस खबर से एक बार फिर काफी हंगामा हुआ, लेकिन पिछली बार की तुलना में ये काफी कम था। कैंगलिंग प्राचीन देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन से अधिक है, फिर भी मॉन्स्टर हंटर गिल्ड की सक्रिय सदस्यता केवल 10 मिलियन है, जिसमें अधिकांशतः वे बेसहारा नागरिक हैं जो उच्च लाभ वाली नौकरी की तलाश में यहां आए हैं। इसलिए निचले स्तर से प्रतिक्रिया काफी जोरदार थी, लेकिन ऊपरी स्तर से आवाजें बहुत कम थीं। ये वास्तव में मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के भीतर एक संरचनात्मक समस्या थी। संघ में स्वामियों की कमी नहीं थी, लेकिन एक बार जब ये लोग महानता की ओर बढ़ जाते तो वे संघ छोड़ देते। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड आम लोगों के लिए सामाजिक वर्गों को पार करने के लिए एक कदम की तरह है, और काम की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार उन्हें सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया गया था। दानव जानवर सहमत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। 5वें दिन वार्ता की विषय वस्तु और परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन अफवाहें फैली कि मानव और दानव गुटों के बीच संभवतः आम सहमति बन गई है, क्योंकि लोगों ने उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। जियोक्सिंग शहर आखिरकार अपनी सामान्य शांति में लौट आया। लोगों ने मृतकों को कब्रिस्तान में दफनाया और कुछ पल मौन रखा। किन शाओसाओ ने इस युद्ध से व्यापक ख्याति अर्जित की, यहां तक कि बाहरी ताकतें भी उसे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए उत्सुक थीं।
जहां तक किन शाओसाओ को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने वालों की बात है, तो उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था, और लिन चेन का मुख्य द्वार निमंत्रण पत्रों से भरा हुआ था। लिन चेन मोटी चमड़ी वाला होने के कारण किन शाओसाओ की सहमति मिलने के बाद खुशी खुशी उनके उपहार स्वीकार कर लिए। किन शाओसाओ शायद ही कभी दिखाई देती थी, सिवाय इस शोक दिवस के, वह कब्रिस्तान में मौजूद थी। इस दिन पेंग युवानझेंग और निंगये विभिन्न बलों और उच्च अधिकारियों के साथ किन शाओसाओ से मिलने की इच्छा रखते थे। दिव्य आदरणीय, हम ज्यूक्सिंग शहर की कमजोरी को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ रहने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। भविष्य की सभी सेनाएं निश्चित रूप से आपको अपना नेता मानेंगी। अतीत में पेंग युवानझेंग किन शाओसाओ की उपस्थिति की इच्छा नहीं रखती थी। इससे सिटी लॉर्ड के रूप में उनकी स्थिति प्रभावित हुई, लेकिन इस बीस्ट टाइड घटना के बाद वह भी भयभीत था। यहां अध्यक्षता करने के लिए एक दिव्य आदरणीय को सुरक्षित करना ज्यूक्सिंग शहर के लिए एक उत्कृष्ट बात है। किन शाओसाओ ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि घर पर लिन चेन से परामर्श किया। मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन यह वह व्यवहार है जिसके तुम हकदार हो, लिन चेन ने जवाब दिया। आपने पहला कदम उठा लिया है, इसलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना और प्रयास करना कोई बुरा विचार नहीं है। अगर सबसे बुरा समय आ जाए तो बस चले जाओ, और कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ देर विचार करने के बाद किन शाओसाओ ने अंततः सिर हिला दिया। वह लिन चेन की बातों से प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उसने सोचा कि उसका जीवित रहना किस प्रकार युवा कोर का प्रतिनिधित्व करता है। शहीद हुए साथियों की संभवतः यही इच्छा थी कि वह इस शहर की रक्षा करती रहे। 3 दिन बाद किन शाओसाओ ने इन ताकतों की बात मान ली। पेंग युवानझेंग और अन्य लोग खुश हुए और तुरंत एक आलीशान आंगन की पेशकश की। कुछ मरम्मत के बाद इसका नाम बदलकर दिव्य आत्मा भवन रख दिया गया ताकि यह किन शाओसाओ का निवास बन सके। 1 सप्ताह बीत गया और पेंग युवानझेंग ने यह बता दिया कि आंगन तैयार हो गया है। 3 दिन और रुकने के बाद किन शाओसाओ ने अंततः वहां से जाने का निर्णय लिया। लिन चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जियाओबाई और आत्मा भक्षण करने वाली बेल इस समय के दौरान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे, जिससे उनका अलग होना अनिच्छुक हो गया। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, बस शहर में ही हैं। जब चाहें आ जाए, लिन चेन के शब्दों ने 3 सिर वाले आत्मा जानवर की मित्रता को बर्फ के कांटों की तरह छेद दिया। किन शाओसाओ ने फिर भी पूछा, आप भी क्यों नहीं आते? आखिरकार आंगन तो बड़ा है। लिन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इसे भूल जाओ, मैं इतने लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, यह मेरी आदत बन गई है। ये किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट के कारण नहीं था, वह वास्तव में इस लंबे समय से बसे घर को छोड़ना नहीं चाहता था। किन शाओसाओ ने और कुछ नहीं कहते हुए सिर हिलाया। लिन चेन ने उसे व्यक्तिगत रूप से विदा किया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, यदि हवेली असहज महसूस करती है तो आपका हमेशा स्वागत है। किन शाओसाओ ने एक बार फिर सिर हिलाया और अंततः आत्मा भक्षण करने वाली बेल के साथ प्रस्थान किया। ... किन शाओसाओ की पीछे हटती आकृति को देखकर लिन चेन पीछे मुड़ा। हॉल में दाखिल होने तक उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी थी, जहां कुछ कमी सी लग रही थी। अंत में लिन चेन ने इसका सटीक उत्तर दिया, सुरक्षा की भावना। किन शाओसाओ के यहां होने से लिन चेन को खतरे की चिंता नहीं थी। अब चीजें अलग थीं। जियाओबाई, आपको जल्दी से स्तर बढ़ाने की जरूरत है। लिन चेन ने अपनी सामान्य दबाव वाली बात फिर से शुरू की। जियाओबाई ने सिर हिलाया और उसके बगल में बैठी छोटी लोमड़ी ने भी उतनी ही प्रेरणा से और अधिक मजबूत होने की कसम खाई, जिससे लिन चेन को सुरक्षा का एक जबरदस्त एहसास हुआ।